नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का जो ₹2 का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल बिजनेस का एनालिसिस करने वाले और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल के नंबर्स है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कंपनी का जो शेयर है वो अपने बिजनेस में कैसा ग्रोथ कर रहा है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग ये कंपनी वसल का जो कंस्ट्रक्शन है वो करती है और साथ ही में कंपनी शिप्स और रिंग से उनका रिपेयर्स और रिफिट्स भी करती है और साथ ही में कंपनी हेवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें भी काम करती है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिला है, जो कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट हुए, जिस रीज़न की वजह से डिफेंस सेक्टर को आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों से ये बेनिफिट डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को होना चालू भी हो गया है, लेकिन सिर्फ कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती, इस रीज़न की वजह से अभी हम कंपनी का पूरा ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी और इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे। और सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 335 करोड़ का था, लेकिन इसके अगले साल ये कम होकर 180 करोड़ का हुआ। इसके बाद देखेंगे तो अगले साल कम होकर 75 करोड़। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन होकर पिछले 3 सालों में ये सिर्फ 6 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंटिन्यूस डाउन हो रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंसिस्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी पिछले 6 से लेकर 7 साल में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी इस रीज़न की वजह से कंसिस्टेंट लॉस कर रहे हैं। तो कंपनी का जो मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो वो यहाँ पर लॉस में है और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लॉस में है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में -900 करोड़ का था, इसके अगले साल ये 10,000 करोड़ का रहा। इसके बाद कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में रिकवरी करने की एक अच्छी ज़रूर कोशिश की, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके नंबर ज़रूर यहाँ पर लॉस के कम हुए, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंट लॉस में ही रही। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का लॉस 2,000 करोड़ का है। और उसके साथ ही में कंपनी के अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो स्पेशली कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट डाउन हो रही है और ये रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में पिछले 6 सालों में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के नज़र से और इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में जा रहा है और सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो -19,000 करोड़ के लॉस में, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है वो 2,900, मतलब लगभग 3,000 करोड़ का बोरिंग्स है वो कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग ज़रूर कम कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी के इसके कंपेरेटिवली रिजर्व देखेंगे तो बहुत ही बड़े लॉस में है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी 3,000 करोड़ का बोरिंग्स है। तो ये कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बना रहा है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ का बोरिंग्स है, जिस रीज़न की वजह से हमें कंपनी बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है और इसी वजह से कंपनी का शेयर भी हमें डीलिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जिस भी कंपनी में ज़्यादा बोरिंग्स हो और उस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही ख़राब हो, उस कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 41 करोड़ के प्लस में था, लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो ये लॉस में गया। और इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ और 11 करोड़ के प्लस में कंपनी का नेट कैश फ्लो रहा है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में एक डिसेंट ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी का सिर्फ एक ही सेगमेंट में परफॉर्मेंस अच्छा होने से कोई भी कंपनी अब अच्छी ग्रोथ नहीं करती। कंपनी को मैक्सिमम सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और उसके बाद कंपनी के डेब्टर डेज देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट बहुत ही कम और ज़्यादा हो रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से कंपनी को कभी डेब्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है और कभी ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि एक बहुत ही अनस्टेबल है। और इसको कंपनी को अपना डेब्टर डेज को कंसिस्टेंट कम करके रखना पड़ेगा, तभी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा। और इसके बाद कंपनी की इन्वेंटरीज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 740 है और उसके बाद देखेंगे
तो कंपनी के इन्वेंट्री डेज इतने ज़्यादा बढ़ गए अभी मार्च 22 में, ये कंपनी के बिजनेस को बहुत ही ख़राब कर रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर 6,92,279 डेज है वो कंपनी की इन्वेंट्री डेज हमें देखने को मिले, जो कि बहुत ही हाई है। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है, और ये रीज़न है कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईएस के पास कंपनी की 0.51% की हिस्सेदारी है। इसके बाद डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 7.93%, और इसके बाद पब्लिक की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 91% का है। तो मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी में पब्लिक के पास है। तो डीआईएस की इन्वेस्टमेंट ज़रूर इस कंपनी में है, लेकिन कंपनी के अभी हमने जो पूरे फाइनेंशियल के नंबर्स देखें उसमें कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 6 साल में लॉस कर रही है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का लॉस 2000 करोड़ का है, और उसके कंपैरेटिवली 3000 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही खराब साइन है। कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट लॉस में, कंपनी के डेप्टर डेज बहुत ही अनस्टेबल है, और इन्वेंट्री डेज कंपनी के बहुत ही हाई है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्रीज है वो बेचने में बहुत ही समय लग रहा है। और किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो उस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है, और कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है, जो कि कंपनी को कभी भी यहाँ पर बैंकरप्ट कर सकता है। तो कंपनी ज़रूर डिफेंस सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अभी बहुत ही वीक है, और यह रीज़न है कि अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।